नमस्कार, मैं मनु चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। रोटेरियन योगेश मोहन जी गुप्ता बने रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3100 के COL प्रतिनिधि। बागपत जनपद के बड़ौत में संपन्न हुआ चुनाव। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3100 के काउंसिल ऑन लेजिस्लेशन यानी COL प्रतिनिधि के चुनाव में रोटेरियन योगेश मोहन जी गुप्ता विजयी घोषित हुए और उन्हें COL प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया है। इस चुनाव में 112 रोटरी क्लबों ने भाग लिया और अध्यक्ष समेत 135 वोट डाले गए। चुनाव में रोटेरियन योगेश मोहन जी गुप्ता को 73 मत प्राप्त हुए, जबकि रोटेरियन राजीव रस्तोगी को 60 मत मिले। रोटेरियन योगेश मोहन जी गुप्ता IIMT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। चुनाव परिणाम आते ही रोटेरियन योगेश मोहन जी गुप्ता के सुपुत्र रोटेरियन मयंक अग्रवाल ने गले लगाकर बधाई दी। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3100 के काउंसिल ऑन लेजिस्लेशन प्रतिनिधि का चुनाव बड़ौत में पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। डिस्ट्रिक्ट नेतृत्व ने विजेताओं को बधाई देते हुए सभी प्रतिभागी क्लबों एवं मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। पूर्व मंडल अध्यक्ष रोटेरियन GS थामा, पूर्व मंडल अध्यक्ष रोटेरियन हरि गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष रोटेरियन संजीव रस्तोगी और पूर्व मंडल अध्यक्ष रोटेरियन दीपक शर्मा ने रोटेरियन योगेश मोहन जी गुप्ता को जीत पर हार्दिक बधाई दी। आगामी गवर्नर रोटेरियन पायल गौड़ और रोटेरियन तावेर रस्तोगी ने भी योगेश मोहन जी गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। रोटरी इंटरनेशनल सेवा कार्यों और नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। IIMT विश्वविद्यालय में नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी शतरंज चैंपियनशिप। दिल्ली विश्वविद्यालय को पहला और कानपुर को मिला दूसरा स्थान। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ में नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन 27 फरवरी तक किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में करीब 65 विश्वविद्यालयों के लगभग 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शतरंज चैंपियनशिप की महिला वर्ग की प्रतियोगिता में 29 विश्वविद्यालयों से आए 180 खिलाड़ियों के बीच शतरंज की बिसात पर चालें चली गयी। प्रतियोगिता में दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रथम, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने द्वितीय, हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला ने तृतीय और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इससे पूर्व SPCT IPS आयुष विक्रम सिंह, IIMT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर जितेंद्र यादव, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन डॉक्टर विनीत त्यागी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि SPCT श्री आयुष विक्रम सिंह ने शतरंज प्रतियोगिता के शानदार आयोजन के लिए IIMT विश्वविद्यालय की सराहना की और आंख पर पट्टी बांधकर नृत्य प्रस्तुत करने वाली छात्राओं की भी प्रशंसा की। डीन फिजिकल एजुकेशन डॉक्टर VS पटियाल ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन में निदेशक प्रशासन डॉक्टर संदीप कुमार, डीन एक्टिविटीज डॉक्टर लखविंदर सिंह और शारीरिक शिक्षा विभाग की स्पोर्ट्स ऑफिसर अंशी शर्मा, प्रगति राठी डॉक्टर ज्योति तालियान, पूजा रानी प्रणव दिनकर, राहुल डॉक्टर दिवेश, ईशु यादव डॉक्टर विजय, शशांक, शुभम, सिद्धार्थ और मीडिया प्रभारी सुनील शर्मा आदि ने सहयोग किया। IIMT विश्वविद्यालय में रोजगार मेले के दूसरे दिन उमड़ी युवाओं की भीड़। रोजगार पाकर खिले चेहरे। IIMT विश्वविद्यालय में चल रहे सेवा योजन कार्यालय के वृहद रोजगार मेले के दूसरे दिन भी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेले में पहले दिन 50 से अधिक कंपनियों ने 2000 से अधिक युवाओं के इंटरव्यू लिए, जिसमें करीब 1169 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ। वहीं दूसरे दिन मेले में 31 कंपनियों ने करीब 1400 युवाओं के इंटरव्यू लिए, जिसमें से 850 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। इस मौके पर क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के सहायक निदेशक शशि भूषण उपाध्याय ने बताया कि मेले में युवाओं की जमकर भागीदारी देखी जा रही है। 3 दिवसीय इस रोजगार मेले में 26 तारीख को कैंट विधायक अमित अग्रवाल चयनित हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। मेले को सफल बनाने के लिए IIMT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता का अहम योगदान रहा। साथ ही मेले में प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल,
कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा, रजिस्ट्रार डॉक्टर वीपी राकेश, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर नीरज शर्मा मौजूद रहे। इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर तेल अवीव पहुंचे पीएम मोदी, संसद को करेंगे संबोधित, कई समझौतों पर भी लगेगी मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर तेल अवीव पहुंचे। पीएम मोदी आज इजराइल की संसद नेसेट को भी संबोधित करेंगे और इसके साथ ही वह ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भारतीय प्रवासी समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और टेक्नोलॉजी प्रदर्शन का दौरा करेंगे। वहीं पीएम मोदी कल ऐतिहासिक होलोकास्ट स्मारक यद वाशेम जाएंगे। यह स्मारक जर्मन तानाशाह हिटलर के समय मारे गए 60 लाख से अधिक यहूदियों की याद में बनाया गया है। पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक में शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान भारत और इजराइल के बीच ड्रोन खरीद और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग समेत कई बड़े रक्षा समझौतों पर डील हो सकती है। फोर्ब्स इंडिया के अनुसार यह समझौता 8.6 अरब डॉलर का हो सकता है। इसमें प्रिसिजन गाइडेड बम और मिसाइल सिस्टम भी शामिल हो सकते हैं। बीते 9 साल में पीएम मोदी की यह इजराइल की दूसरी यात्रा है। इससे पहले वे जुलाई 2017 में इजराइल गए थे। एनसीईआरटी की पुस्तक के एक चैप्टर पर सीजेआई सख्त, कहा कानून अपना काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी की क्लास 8 की नई पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के नाम से चैप्टर पर कड़ी नाराजगी जताई है। सीजेआई ने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून अपना काम करेगा और कोर्ट इस मामले पर खुद एक्शन लेने के लिए विचार कर रहा है। दरअसल एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की नई सोशल साइंस की पुस्तक में ज्यूडिशरी में करप्शन पर एक सेक्शन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट्स में 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 4,70,00,000 केस पेंडिंग होने की बात कही गई है। इस मामले को उठाते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि 8वीं के छात्रों को न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है, यह चिंता का विषय है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में इतनी सेलेक्टिविटी हैरानी की बात है। ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ में करप्शन के बारे में एक शब्द भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नया दावा, बोले मैं ना होता तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में फिर दावा किया कि उन्होंने भारत की ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाकर 3.5 करोड़ लोगों की जान बचाई थी। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो पिछले साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3.5 करोड़ लोग मारे गए होते। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के बैकफुट पर होने का संकेत देता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय कंपनियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए सोलर पैनल और सेल्स पर 126% तक प्रीलिमिनरी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी है। अमेरिका का कहना है कि भारत सरकार की सब्सिडी की वजह से भारतीय कंपनियां सोलर उत्पाद सस्ते दाम पर बेच रही हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। भारत के साथ ही अमेरिका ने इंडोनेशिया पर 143% और लाओस पर 81% ड्यूटी लगाई है। शेयर बाजार में 700 अंक चढ़ने के बाद फ्लैट हुआ सेंसेक्स, मेटल, आईटी और ऑटो शेयर्स में खरीदारी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 700 अंक चढ़ने के बाद फ्लैट हो गया और मामूली बढ़त के साथ 82,200 के लेवल पर कारोबार करता रहा। इस दौरान निफ्टी में करीब 30 अंकों की तेजी आई और ये इंडेक्स 25,450 के लेवल पर आ गया। आज के कारोबार में मेटल, आईटी और ऑटो शेयर्स में खरीदारी का रुख रहा। वहीं एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई इंडेक्स 1.44% चढ़कर 58,145 पर और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.19% चढ़कर 6,100 पर पहुंच गया। इसके साथ ही हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.81% बढ़कर 26,805 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.19% बढ़ोतरी लेकर 4,166 पर कारोबार करता नजर आया। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी,
सोने और चांदी के रेट में मामूली बढ़ोतरी। घरेलू सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली उछाल देखने को मिला। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सुबह 24 कैरेट सोने का भाव 1,59,241 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो दोपहर तक बढ़कर 1,59,823 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इसके साथ ही 23 कैरेट सोने का रेट 1,58,603 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं गुड रिटर्न्स के अनुसार दिल्ली में सभी टैक्स सहित 24 कैरेट का सोना बढ़कर 1,62,040 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। दूसरी ओर चांदी का भाव 2,85,000 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।